फिल्मी दुनिया से दूर चल रही बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ड्रग्स केस की वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं। 5 साल पहले शुरू हुए इस मामले की वजह से ममता को कई बार विवादों में फंसना पड़ा है। उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका के जरिए अपील की है कि उनके खिलाफ दायर की गई एफआईआर को वापस लिया जाए। एक रिपोर्ट देखिए। फिल्मी दुनिया से दूर चल रही बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ड्रग्स केस की वजह से अब सुर्खियों में बनी हुई हैं। 5 साल पहले शुरू हुए इस मामले की वजह से ममता को कई बार विवादों में फंसना पड़ा है। उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। अब उस मामले में ममता कुलकर्णी अपने लिए राहत चाहती हैं। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका के जरिए अपील की है कि उनके खिलाफ दायर की गई एफआईआर को वापस लिया जाए। ममता ने जोर देकर कहा है कि ड्रग्स केस में उनका कोई लेना देना नहीं है और उनके खिलाफ किसी भी तरह का सबूत नहीं मिला है। याचिका में वकील की तरफ से कहा गया है कि कुछ बयानों के आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, किसी भी तरह का सबूत नहीं है। ड्रग्स मामले में उन्हें बलि का बकरा बनाने की साजिश की गई है। कहा तो ये भी गया है कि कुछ बयान पुलिस के सामने दर्ज किए गए हैं जिनको केस में बतौर सबूत नहीं इस्तेमाल कर सकते। साथ ही वकील की तरफ से ये भी कहा गया कि चार्जशीट में विकी गोस्वामी का नाम बतौर आरोपी लिखा गया है। ऐसे में केस का ममता कुलकर्णी से कोई कनेक्शन नहीं है। भले ही अब वकील ऐसे दावा कर रहे हो, लेकिन साल 2016 में हुई इस घटना के तार कई मौके पर ममता कुलकर्णी से जुड़े हुए हैं। केस की बात की जाए तो साल 2016 में थाने पुलिस की तरफ से 12 अप्रैल को शाम 4:30 बजे 2 गाड़ियों को जब्त किया गया था। दोनों ही गाड़ियों में से 2 से 3 ग्राम एफेड्रीन पाउडर मिला था। वो पूरा कंसाइनमेंट 80 लाख रुपए का बताया गया था। उस समय मयूर और सागर नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था और उनसे लंबी पूछताछ भी हुई थी। वहीं जब जांच आगे बढ़ी तो 10 और लोगों को गिरफ्तार किया गया और 7 को वांटेड श्रेणी में रखा गया। उस लिस्ट में ममता कुलकर्णी का भी नाम देखने को मिला था। दावा किया गया था कि मुख्य आरोपी गोस्वामी ने केन्या के होटल बिल्स में एक खास मीटिंग की थी जहां पर ममता भी मौजूद थी। उसी मीटिंग में एफेड्रीन पाउडर को केन्या ट्रांसपोर्ट करवाने की रणनीति बनाई गई थी। वहीं अब इस मामले में अगले हफ्ते ममता कुलकर्णी की याचिका पर सुनवाई होनी है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज।